बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ाइद इलेक्ट्रिक DIY मेरा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाइयों, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास DC रूम कूलर है। तो ये हमने तैयार किया है। तो इसकी मुकम्मल फिटिंग और प्राइस वगैरह, इसकी बॉडी की प्राइस, इसकी प्राइस क्या है और ये कहाँ से आपको बाय करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है, कौन सी मार्केट से आपको मिलेगा, और होलसेल में इस बॉडी का रेट क्या है, स्पेयर पार्ट यानी कि दूसरी जो चीज़ें इसमें लगती हैं उनका रेट क्या है, ये मुकम्मल तफसील इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आप बासानी अगर इसका काम सीखना चाहते हैं तो वीडियो हमारी मुकम्मल देखें और इसकी फिट और इसके कनेक्शन वगैरह किस तरीके से करने हैं तरीक़ाकार मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है इसकी फ़िटिंग करना, इसको जोड़ना बहुत इजी है, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। बासानी आप 5-10 मिनट में, 15 मिनट में बासानी इसको आप जो है वो जोड़ सकते हैं। अगर नए हैं तो आप आधे घंटे में भी आप समझ लें कि एक कूलर जोड़ना है तो बासानी आप जो है वो जोड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको इसका मुकम्मल तरीक़ाकार दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से आपने जोड़ना है। तो सबसे पहले ये एक पैनल है, इसको आप देख रहे हैं। तो इसमें जो 3 सेलेक्टर स्विच लगते हैं, एक में जो है वो हम ऑन ऑफ करेंगे इसका फ़ैन, दूसरे से हम ऑन ऑफ करेंगे इसकी जो है इसका जो पंप है वो, और तीसरे से हम जो इसको ऑन ऑफ करेंगे वो इसकी मूविंग मोटर है उसको हम ऑन ऑफ करेंगे। तो इसमें तीनों सेलेक्टर स्विच, जो छोटे छोटे डब्बी स्विच भी आप बोल सकते हैं, ये देखें ये 3 सेलेक्टर स्विच हैं। इसको आप इसमें बासानी जो है वो स्क्रू की मदद से फिट कर सकते हैं और कोई इसमें इजाफी चीज़ नहीं लगेगी। तो उसके बाद ये एक स्टैंड है जो इसी अगले पैनल वाले हिस्से में फिट होगा। तो ये कैसे फिट करना है ये भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही इजी है, इसमें भी कोई मसला नहीं, सिर्फ इसमें 4 स्क्रू, नट बोल्ट या खड़पेच आप लगाकर इसको इस पैनल की ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे इसको फिट कर सकते हैं। तो आप इसमें ड्रिल मशीन से या आप काविये वगैरह से इसमें सुराख करें और इसमें वो होल हो जाएंगे। तो ये आगे इसकी जाली है जो यानी कि हवा को मूविंग देती है और हवा को ऊपर नीचे आप तक, यानी कि ऊपर चाहिए तो ऊपर को आप मूव कर लें जाली को, और नीचे चाहिए तो नीचे को मूव कर लें। तो यहाँ पे जी इसके 4 जो है वो स्क्रू लगेंगे और इसमें जो मोटर फिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसके होल कर लिए हैं, काविये की मदद से हमने किए हैं। आप काविये से भी कर सकते हैं, ड्रिल मशीन से भी कर, जो सी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उससे सुराख कर सकते हैं। और आपने जो अंदर वाली साइड है उस पे आपने जो ये स्टैंड है इसको फिट कर देना है। तो रही बात इस बॉडी की, तो इस बॉडी की जो प्राइस है वो 2250 रुपया है, गुजरांवाला मार्केट में होलसेल रेट है। और ऊपर जिस स्टैंड आप देख रहे हैं इसकी प्राइस 90 रुपये है, यानी कि ये आपको लहदा परचेज़ करना पड़ेगा 90 रुपये में। तो ये नट बोल्ट की मदद से आप इसको फिट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें आप इसमें खड़पेच भी लगा सकते हैं। तो खड़पेच अगर नहीं है तो आप 1.5 सूत्र का नट बोल्ट लें और बासानी इसकी जो साइड को मजबूती तो इसी बात में है कि आप 1.5 सूत्र का नट बोल्ट लें और इसको उससे टाइट कर दें। तो ये कि इसमें 4 नट बोल्ट लगेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो बलिनो मोटर आप फिट कर सकते हैं। तो बलिनो मोटर की जो वो फ़िलहाल इस वक्त जो है वो तकरीबन 900 के करीब रेट पहुंच चुका है। तो इसमें जो पर लगते हैं यानी कि जो ब्लेड हैं इसके वो प्लास्टिक के ब्लेड हैं। तो प्लास्टिक के ब्लेड की जो प्राइस है वो आपको मिलेंगे 70 रुपीज़ में, 70 रुपये में। इससे अच्छे अगर आप एल्युमिनियम के लेने चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो आप प्लास्टिक वाले यूज़ करेंगे तो वो इसकी हवा काफ़ी अच्छी है और हल्के होते हैं, स्पीड से जो है वो मोटर चलती है। तो आप तीन वाले लेंगे तो वो ज़्यादा स्पीड से चलेगी मोटर। और साथ में ये एक मूविंग मोटर है, तो आपने यहाँ इसको फिट करना है जो जाली को मूव करती है। तो मूविंग मोटर की प्राइस जो है वो 140 रुपये है। तो
इसकी वायर ये आप देख रहे हैं, ये हमने इसको यहाँ फिट कर दिया है। तो आप बासानी इसको यहाँ फिट करके इसके कनेक्शन भी मैं इंशाल्लाह यहाँ तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। मैं इंशाल्लाह एक लैदा सी वीडियो हमने बनाई है, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर आपको जो है वो इसके कनेक्शन भी दिखाऊंगा। अगर आपने इसकी वायरिंग वगैरह सीखनी है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अगली वीडियो में लैदा से मैंने इसी यानी कि वीडियो से हमने लैदा उसको बनाया है ताकि आपको कनेक्शन वगैरह की भी इजी समझ आ जाए। तो फ़िलहाल हम फिटिंग दिखा रहे हैं, तो आप फिटिंग देखें। तो इस तरीके से इसकी जो है वो आगे जाली जो है वो इस तरीके से, ग्रिल भी आप बोल सकते हैं, जाली बोल सकते हैं, इस तरीके से इसकी ग्रिल जो है वो फिट करनी है। इसमें 4-5 जो है वो स्क्रू लगने हैं। तो यहाँ स्क्रू जो है वो आपने 6 नंबर लेने हैं और आधी इंची के इसमें स्क्रू लगेंगे, तो इसकी जाली की फिटिंग हो जाएगी। तो ये यानी कि बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड को आएगी। इस तरीके से आप बासानी इसको फिट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो वो साइडों वाली जालियाँ हैं, जो पैड लगती हैं, आपने पैड लगाने हैं तो पैड भी मिल सकते हैं। अगर आपने वो जो बनी होती है इनकी लकड़ की ब्रिक ब्रिक बूरे वगैरह की बनी होती है, जो इनके खराद करके उन्होंने बनाई होती है, तो वो जो उसको खास बोलते हैं, तो आपने खास लगानी है। तो खास काफ़ी सस्ती पड़ जाती है पैड के मुकाबले। पैड मुकम्मल जो इंची वाला है वो आपको मिलेगा 800 रुपये में, और जो खास है वो तकरीबन 120-30 में आपको पूरा सेट मिल जाएगा, यानी कि 3 जालियाँ जो आपको मिल जाएंगे मार्केट से। रेट मैं आपको साथ साथ में बताता जा रहा हूँ, आपने टोटल कैलकुलेशन कर लेनी है कि ये कूलर कितने में तैयार होता है। तो रही बात इन सेलेक्टर स्विच की, तो सेलेक्टर स्विच आपको अच्छे वाला जो छोटा डब्बी स्विच है वो आपको 15 से 20 रुपये तक अच्छा जो है वो मिल जाएगा, बैकोलाइट वाला। बाज़ दफ़ा कुछ प्लास्टिक की शीट में आ रहे हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये डीसी है, डीसी में हीट बहुत जल्दी होती हैं, यानी वायर वगैरह भी आपने अच्छी यूज़ करनी है इसमें। और जो डब्बी स्विच हैं वो भी आपने अच्छे लगाने हैं, बैकोलाइट वाले और या फाइबर वाले लगाने हैं। तो जो प्लास्टिक ABS में होते हैं वो पिघल जाते हैं बहुत जल्दी, ख़ास करके जो मोटर वाले हैं, यानी कि वो बलिनो मोटर वाले हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। दूसरे पंप वाले और उसका तो नॉर्मल लोड है, तो जो छोटी मूविंग मोटर है उसमें भी नॉर्मल चल जाएगी। ये देखिए ये छोटी सी मोटर है इसमें लगी। तो इस तरीके से आपने जो है वो इसके कनेक्शन वगैरह भी कर लेने हैं। मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है इस पर भी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा 1-2 दिन में। तो फ़िलहाल तो आप इसकी फ़िटिंग देखें, तो कनेक्शन भी मैं मुकम्मल तफसील के साथ इसके आपको सिखाऊँगा ताकि आप बासानी जो है कनेक्शन वगैरह वायरिंग वगैरह भी कर सकें। तो इस तरीके से ये इसकी जो है वो ग्रिल फिट हो जाएगी। तो वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देखा करें, चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, कारोबारी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप इस तरह के स्किल सीख कर ख़ुद कर सके। माशाल्लाह मेरी वीडियो से काफ़ी लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त जो है मुझे फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि आपकी वीडियो देखी है, तो आपने जो बताया कारोबार वॉशिंग मशीन का इस तरीके से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। इस तरीके से मैं इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करता हूँ हर भाई की जो मुझे कॉल करता है। तो मैं उनके मुकम्मल यानी कि मार्केट के नंबर वगैरह भी उनके साथ शेयर करता हूँ। तो ये है जी वो ख़ास इस तरीके से आपने जो है वो जो डोरी नुमा पट्टी है, जो यानी कि जिससे हम इसको पैकिंग करते हैं, उससे आपने ये जो जाली है इसको इस तरीके से आपने बांध लेना है, यानी कि दोनों साइडों पे आपने टाइट करके खड़पेचा लगा देना है। तो ये फिटिंग इसकी हो जाएगी। तो इसमें इतना मसला कोई नहीं है। अगर आपने पैड लगाना है तो वो भी इसी तरीके से लग जाएगा। तो पैड की कटिंग वगैरह आपने इसकी फरमाइश के हिसाब से, वो मुकम्मल लेंथ होती है पैड की, तो पैड आपने उससे पीस निकाल लेने हैं, तो इस तरीके से आपने उसमें फ़िट कर देने हैं। यानी कि वो भी मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा कि वो किस तरीके से आपने कटिंग करनी है। वो लैदा से मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये जो ख़ास है इस तरीके से इसको आप फिट कर सकते हैं। यानी कि 3 इसमें जो है वो यानी कि 3 ऑप्शन हैं, ऊपर और नीचे और सेंटर में आप इस तरीके से डोरी बांध सकते हैं।
यानी कि खड़पेच की मदद से आप डोरी इसको अच्छे तरीके से जो है वो टाइट करके बांध देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है इससे। और जो पैड है इसमें फ़र्क ये है कि पैड की जो स्मेल है, कुछ लोग कहते हैं ये स्मेल ज़्यादा छोड़ती है, कुछ लोग कहते हैं पैड। तो मैं समझता हूँ कि ये कूलिंग जो ये वाली चीज़ है ये कूलिंग ज़्यादा करती है पैड की निस्बत। तो पैड अगर अच्छा हो तो वो भी, अगर पैड आपने 1.5 इंच या 1.25 इंच या 2 इंच का पैड लेना है तो वो भी काफ़ी अच्छी कूलिंग करता है। तो अगर आप इंची वाला लेंगे तो उसमें सुराख ज़्यादा खुले होंगे तो वो यानी कि इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं करेगा। तो ये वाली चीज़ जो है इसमें बहुत कम सुराख होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये तकरीबन साल डेढ़ बाद यानी कि एक सीज़न बाद ये ख़राब हो जाती है अक्सर। इसकी जो है वो ये जालियाँ जो लकड़ वाली बनी होती हैं तो आप चल जाता है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह A1 जो इस तरीके की ये जाली लग गई है। तो अब हम करते हैं, यानी कि 3 हैं, आपने बासानी यानी कि लेफ़्ट राइट और बैक साइड वाली तीनों आपने इस तरीके से फिट कर लेनी है। तो ये पंप है, तो नीचे हम जो इसमें टप है यहाँ पानी हम भरते हैं, वहाँ इस पंप को जो है वो आपने इस तरीके से एक क्लैंप बना है इसमें आपने फिट कर देना है, ताकि जब भी आप इसको आगे पीछे लेकर जाए ये उल्टी साइड ना हो जाए या ऊपर को ना हो जाए, तो पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर आप यानी कि जालियों पे जो है वो डिलीवर नहीं करेगा। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें आपने जो पाइप हैं ये देखिए इस तरीके से आपने फिट करने हैं। ये कुछ बड़े होते हैं तो आपने इसको काट कर बराबर इस तरीके से आपने रख लेना। और ये जो स्टैंड बना है ऊपर पानी वाला, तो इसको आपने इस तरीके से फिट कर लेना है। तो ये देखिए पंप भी फिट हो गया और वो ऊपर वाला स्टैंड भी फिट हो गया। तो इस तरीके से हम फिर आपको दिखा रहे हैं फिटिंग। ये देखिए बराबर कर लिए, और एक छोटा जो पीछे बैक साइड वाली जाली पे पानी जो है वो फेंकेगा और दूसरे जो साइडों पे पानी जो है वो इस तरीके से इसकी मुकम्मल फिटिंग हो जाएगी। तो अब रही बात मोटर की फ़िटिंग, तो मोटर की फ़िटिंग भी बहुत इजी है। इस तरीके से आपने पहले स्टैंड फिट किया है, अब मोटर को 3 ही आप जो है स्क्रू लगाएंगे। 1.5 सूत्र वाले आप नट बोल्ट लगा लें इसको भी, तो ये भी फिटिंग हो जाएगी। तो ब्लेड भी आप देख रहे हैं, ब्लेड भी हमने जो है वो फिट की हैं, क्योंकि जब आप मोटर पहले फ़िट कर देंगे तो फिर बाद में ब्लेड जो है वो फिट करने काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो पहले ब्लेड फिट कर लें और बाद में मोटर फिट करें। तो ये इसमें 3 ही जो है वो 1.5 सूत्र वाले नट बोल्ट, आप 2 सूत्र वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बासानी से जो क्रॉस हो जाते हैं वो 1.5 सूत्र वाले ही ज़्यादा बेहतर हैं। तो इसका वज़न कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो गया। तो अब इसके जो ब्लेड वो टाइट कर लेते हैं, क्योंकि ब्लेड फिट किए थे इसमें पेच वगैरह नहीं लगाया था, तो अब पेच लगा कर इसको फिट कर देते हैं। ये देखें, तो इसी हिसाब से आपने रखना है कि जाली को इसके ब्लेड ना लगे। तो ये इसकी मुकम्मल फ़िटिंग होगी। अब आगे चलकर आपको मुकम्मल तौर पर इसकी फ़िटिंग दिखाते हैं कि आपने किस तरीके से इसको जो है वो टॉप और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको किस तरीके से फिटिंग करनी है। तो कनेक्शन की बात कर रहे थे, कनेक्शन हमने जो एक अलहदा सी वीडियो बनाई है, तो आप ज़रूर देखें उस वीडियो को भी। तो इंशाल्लाह मैं भी बाद में फिट जो है वो वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये सेंटर वाला जो मूविंग का है, और जो मोटर के मूविंग मोटर के ऊपर जो सिलेक्टर सोचा है वो पंप का ऑन ऑफ सोचा है। तो वायर आपने उसी हिसाब से काटने हैं ताकि मोटर तक सेंटर से ना गुजरे और जो स्टैंड बना है उसके ऊपर से आए। और क्योंकि अगर ब्लेड में वायर लग जाकर या तो ब्लेड टूट जाएगा या कनेक्शन जो है वो टूट जाएंगे। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लगाना है। तो ये देखें, ये हमने इसको
इस तरीके से टॉप में जो होल बने हैं और साइडों पे जो जाली है उसके भी होल बने हैं, यानी कि उसके जो स्टैंड बने हैं उसको आपने उसमें जस्ट कर देना है इस तरीके से। तो बाद में आप इसको जो है वो खड़पेच की मदद से टाइट भी कर सकते हैं, लैदा से आप लगा सकते हैं ताकि ये बाहर को ना निकले। तो इस तरीके से आपने ऊपर वाला भी टॉप फिट कर देना है। ये देखें, तो ये होगी जी फिटिंग इसकी। और साइडों वाली जालियाँ हैं वो आपने पानी डालकर भी जो है वो बाद में उतार भी सकते हैं, वो इजी है, उसमें कोई खड़पेच वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये पंप का पाइप वगैरह, तो अब इसमें डालेंगे पानी। इस तरीके से आपने साइड वाली जाली से इसको जो है वो टॉप को बाहर लेना है पानी से। तो अब इसको चेक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देखें, तो जो पाइप आपने ऊपर पानी वाला है उसको आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना कि वो बराबर, यानी कि जो ये जालियां आप साइड पे लगाते हैं तो उस पे पानी बराबर यानी कि डिलीवर करे, फेंके पानी उसके ऊपर, और जो कूलिंग है वो हो जाए। तो ये हमने जी किया चेक, इसको सोलर प्लेट पे हमने चलाया इसको, तो ये देखिए चल गए हैं और जालियों पे पानी आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसको, यानी कि सोलर प्लेट छोटी है तो ये उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, तो अब इसको पावर सप्लाई पे चलाते हैं। तो पावर सप्लाई में जो है वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो सोलर प्लेट अगर बड़ी हो तो फिर काफ़ी अच्छा चलता है। अगर बैटरी पे चलाना चाहते हैं तो आप बैटरी पे चला सकते हैं पावर, यानी इसमें आप 3 चीज़ों से चला सकते हैं, सोलर प्लेट से, बैटरी से और पावर सप्लाई से। यानी कि आप बिजली पे भी चला सकते हैं, एक पावर सप्लाई लगाकर सोलर प्लेट पे भी चला सकते हैं और बैटरी पे भी चला सकते हैं। इसमें तीनों ऑप्शन मौजूद होते हैं। डीसी कोई भी चीज़ है वो आप तीनों चीज़ों से आप चला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।